हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो ये फोर्थ पार्ट है क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन बेसिक कोर्स का। इसके पहले के पार्ट में हमने अल्ट कॉइन्स के बारे में देखा था कि अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। तो इस पार्ट में हम थोड़ा एक्सचेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि बिना एक्सचेंजेस आप तो क्रिप्टो करेंसी बाय कर ही नहीं पाओगे, फिर वो इंडियन रुपीज़ में हो या फिर डॉलर्स में हो। और एक कोर्स हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, वो है टेक्निकल एनालिसिस इन क्रिप्टो करेंसीज। तो वो फ्री कोर्स है, बेसिक से ही मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, वो भी कोर्स चल रहा है और ये एक सेकंड कोर्स है। तो चलिए देखते हैं एक्सचेंजेस क्या होते हैं। एक्सचेंजेस वो होते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल कर सकते हो, लोकल करेंसीज में, या फिर क्रिप्टो देकर क्रिप्टो भी बाय कर सकते हो। तो एक ऐसी वेबसाइट या फिर ऐसी कंपनी जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल दोनों कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सचेंजेस। अभी हम देखेंगे बेसिक टाइप ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं। तो पहला सवाल आता है कि अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो आपको क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है नए से, तो इसके लिए आपको फिएट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस लगेंगे। मतलब आप इंडियन रुपीज़ देकर बिटकॉइंस या फिर इथेरियम या फिर और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है वो बाय कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिएट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो आपको इंडिया में इंडियन रुपीज़ में क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए काम आएगी। दूसरा टाइप है क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस मतलब कैसे है कि आपके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है और आपको इथेरियम बाय करना है फॉर एग्जांपल, या फिर रिपल बाय करना है, तो आप उनको बिटकॉइंस कुछ देते हो और वो आपको बदले में अल्ट कॉइन्स मतलब रिपल या फिर XRP, मोनेरो, ऐसे अलग अलग करेंसीज आपको देते हैं। तो उनको बोलते हैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो ये दो टाइप हो गया अभी इसमें, एक फिएट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गया और दूसरा क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ये बहुत बेसिक टाइप है। अभी हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बेस्ड क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है एक्सचेंजेस में। तो पहला आता है सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जिसको CEX भी बोलते हैं। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस मतलब क्या, तो ये ऐसी कंपनीज है, वेबसाइट्स है जो प्राइवेटली ओन्ड है और ये एक्सचेंजेस चलाते हैं। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे यूज़र्स क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल वो कंपनी के पास होता है या फिर वो इंस्टीट्यूशन के पास होता है जो ये एक्सचेंज चला रही है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज। एग्जांपल के लिए आप ग्लोबली ले लो, बिनांस है, बिटमेक्स है, और इंडिया में आप ज़ेप्पे ले सकते हो, जहाँ पे ये प्राइवेट कंपनीज है जो एक्सचेंजेस चला रही है, तो उसको बोलते हैं CEX, सेंट्रल क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ये एक नया टाइप है डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस। यह भी नया फॉर्मेट एक्सचेंजेस में आ गया है जहाँ पे ये कंपनीज कंट्रोल नहीं करती एक्सचेंजेस को। जो नेटवर्क है, जो कोडिंग सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया है, वो खुद पूरा एक्सचेंज चलाती है, और सामने जो बैठे हैं यूज़र्स, बायर्स, और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, जो बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन है वो पूरा प्लेटफॉर्म पे होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। तो जो भी बाइंग और सेलिंग है वो यूज़र अपने वॉलेट से, जो क्रिप्टो वॉलेट्स है वहाँ से डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं, और ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस। इसके आगे थोड़े डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस में हम बढ़ोतरी देखेंगे। अभी तक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत आए थे, अभी ये DEX अभी बहुत सारे स्टार्ट हो गए। बिनांस ने भी स्टार्ट किया है, बिनांस डेक्स नाम से, और ईथर डेल्टा है, IDEX है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रोज रोज आ रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस में। तो ये हो गया सेकंड टाइप। तीसरा होता है पीयर टू पीयर टाइप। पीयर टू पीयर या फिर उसको एक्सक्रो एक्सचेंजेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि समझो आपके पास रुपीज़ है और आपको बिटकॉइंस बाय करने हैं, तो आप क्या करते हो, P2P प्लेटफॉर्म है जैसे WazirX है, यहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं कि बाइंग रेट्स और क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है, समझो आपको 0.1 बिटकॉइन बाय करना है, तो आप क्या करते हो, आपके बैंक अकाउंट से WazirX पे बाय करते हो बिटकॉइंस, और सामने जो बैठा है वो सेलर, वो भी एक कस्टमर होता है WazirX पे, वो सेल कर रहा होता है और आप बाय कर रहे होते हो। इसमें एक्सचेंजेस खुद पेमेंट नहीं रखती है किसी का, मतलब आपको एक्सचेंजेस, आपका कोई बैंक अकाउंट एक्सचेंजेस के साथ लिंक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपको जो है डायरेक्टली पेमेंट जो है यूज़र को ट्रांसफ़र करना है बैंक थ्रू, और इनको सिर्फ कन्फर्मेशन देना है। तो आप जब इनको कन्फर्मेशन देते हो कि मैंने पेमेंट भेज दिया है, तो वो आपको बिटकॉइंस भेज देते हैं। और पीयर टू पीयर ये होता है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर पूरा सिस्टम चलता है। तो वो होती है पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस। ग्लोबली लोकल बिटकॉइंस नाम की बहुत बड़ी वेबसाइट है जो फेमस है, जो थोड़ा आज एक्चुअली आपको बताऊँ तो लोकल बिटकॉइंस थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि कुछ केसेस में फ्रॉड हो चुके हैं इस वेबसाइट पे। तो ये ग्लोबल लेवल पे लोकल बिटकॉइंस फेमस है। WazirX जो है वो इंडियन P2P एक्सचेंज है, ये एक अच्छा है ऑप्शन। तो ये हो गया पीयर टू पीयर एक्सचेंज, जिसमें कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है और
वजीरेक्स या फिर ऐसी कंपनीज जस्ट कंफर्मेशन के लिए एक मीडिएटर के तौर पे कंपनी काम करती है सेटलमेंट के लिए। फोर्थ होता है इंस्टेंट स्वाप एक्सचेंजेस। आपके पास ऑलरेडी बिटकॉइंस है और आपको इथेरियम चाहिए, तो ये क्या करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जैसे शेपशिफ्ट नाम की एक कंपनी है, उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप बिटकॉइंस डायरेक्टली एंटर करोगे कि मुझे 0.1 बिटकॉइन से इथेरियम बाय करना है, तो वो आपको वहाँ पे डायरेक्टली क्वांटिटी दिखा देंगे। तो आपको जस्ट बिटकॉइंस देना है और इथेरियम लेना है, बस इतना ही काम होता है उसमें। तो उसको बोलते हैं स्वैपिंग एक्सचेंजेस, मतलब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो कॉइन्स स्वैप करते हो। इनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, तो क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो आप ले सकते हो। हाइब्रिड एक्सचेंजेस ये एक नया टाइप है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि पार्शियल सिस्टम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टाइप पे काम करता है। वो कंपनीज भी होती है, प्लेटफॉर्म भी होता है, और ये कंपनीज जो प्लेटफॉर्म चलाती है, जो सॉफ्टवेयर कोडेड है, वो डिसेंट्रलाइज होता है। तो ये कंबाइन हो गया हाइब्रिड एक्सचेंजेस का। फ्यूचर में आप बहुत सारे हाइब्रिड एक्सचेंजेस देखोगे। तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड टाइप्स हो गए एक्सचेंजेस में। अभी प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है एक्सचेंज सिलेक्ट करते वक्त। तो पहले है कि कभी भी क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल करोगे तो आपको एक्सचेंजेस पे स्टोर करना नहीं है। अगर आप होल्डर हो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाले हो, तो कभी भी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस पे स्टोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं, हैक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जो आपने बाय किया है क्रिप्टो करेंसीज, वहाँ से आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो। वॉलेट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सेकंड रिस्क है, शट डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस, न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि ये एक्सचेंज बंद हो गया, डायरेक्टली एक दिन में डिक्लेयर कर देते हैं बैंकरप्ट करके, या फिर जो भी है इनका। लेकिन किसी का भी इस पर कंट्रोल नहीं है, ये डायरेक्टली शट डाउन भी हो सकते हैं एक दिन में, और आपके फंड्स जो है, आपके क्रिप्टोज जो है, जो उस एक्सचेंजेस पे स्टोर है, वो गायब हो सकते हैं। इसमें अभी हर एक्सचेंजेस पे आप अगर आप देखोगे, ग्लोबली हो या इंडियन हो, किसी गवर्नमेंट का या किसी रेगुलेटर बॉडी का इस पर कंट्रोल नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा है इसमें, तो जो भी है प्रिकॉशन आपको खुद का खुद लेना है। एक तो है हैकिंग का न्यूज़ भी आप बहुत बार सुनते हो कि ये एक्सचेंज हैक हो गया, वो एक्सचेंज हैक हो गया, और वहाँ के सारे फंड्स लूज़ हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं आपके सारे फंड्स, और आपको कुछ नहीं मिलता। तो अभी ये सारा देख लिया हमने एक्सचेंजेस के बारे में। अभी आप पूछोगे कि मुझे एक्चुअली स्टार्ट करना है क्रिप्टो करेंसीज में इंडिया में, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे बाय करना है, सेल करना है। तो ये कुछ एक्सचेंजेस है जो ऑलरेडी 2020 में ऑपरेटिव है। तो ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किए हैं सारे एक्सचेंजेस, इसलिए ट्रस्टवर्दी है, आप डायरेक्टली इनका यूज़ कर सकते हो। पहला तो है ज़ेपे, ये बहुत पुराना नाम है, 2015 से ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया में थी। बीच में इंडियन क्रिप्टो कंपनीज़ ने ऑपरेशन बंद कर दिया था एक्सचेंजेस ने, फिर से अभी इन्होंने ऑपरेशन खुद के रिस्क पे स्टार्ट कर दिए। तो ज़ेपे एक यहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर करके KYC करके स्टार्ट कर सकते हो बाइंग। वजीरेक्स जैसे मैंने आपको बोला P2P एक्सचेंजेस है, ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए अच्छा होता है। मतलब अगर आप 10-20 हज़ार 30 हज़ार तक वगैरह बाय करना चाहते हो तो P2P एक्सचेंजेस का आप यूज़ कर सकते हो। रेट्स में हर एक्सचेंजेस का डिफरेंट होता है, रेट्स वेरी करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा सब एक्सचेंजेस पे किस पे क्या रेट चल रहा है और आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा है। ये भी एक है CoinDCX जो ऑलरेडी ऑपरेटिव है और लोग इस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैंने कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को पूछा है, तो ऑलरेडी इस पे भी काम मतलब बाइंग सेलिंग चल रहा है लोगों का, तो ये ट्रस्टवर्दी है। और एक जियोटस भी है, ये भी पुरानी कंपनी है, 2016-17 से वो है ऑपरेटिव। BitBNS भी एक कंपनी है। तो ये बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो इंडिया में अभी ऑपरेटिव है। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि बाय करने के बाद जो भी आपके फंड्स है, क्रिप्टो है, वो इन एक्सचेंजेस पे मत रखो, डायरेक्टली अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो और वहाँ पे स्टोर कीजिए। वॉलेट्स के लिए हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के वॉलेट्स होते हैं और आप कैसे उनका यूज़ कर सकते हो, जो फ्री होते हैं यूज़ करने के लिए, कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये था एक्सचेंजेस के बारे में, और आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। और दूसरा जो कोर्स हमारा चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस, उसका भी फ़ायदा लीजिए, वो भी स्टार्ट कीजिए पैरेलली, तो आपको क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्शन मिलती जाएगी और एग्जैक्टली क्या करना है पता चलेगा आगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।